सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे और जो हमने बेसिक वाले क्वेश्चन थे, है ना, जैसे मल्टीप्लाई वाले, वो कर लिए थे जितने भी टाइप के थे। ठीक है, अब आज के लिए मैंने कहा था कि जो हम पावर वाले क्वेश्चन है वो हम आज लेकर चलेंगे और आज ही इसको टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और पावर वाले क्वेश्चन ही आपके टेट और सुपर टेट में आए हुए हैं, इसलिए थोड़ा फोकस रखना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है, बहुत आसान से लेके चलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है दो की पावर है 78 78 और हम इसे भाग कर रहे हैं 9 से भाग कर रहे हैं। 2 की पावर 78 को हम 9 से भाग कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, या चलो पहले थोड़ा सा आसान सवाल लो, है ना, दो वाले पहले सिंगल वाले सवाल लो। जैसे कि मान लो ये है 64 64 और इसकी पावर है मान लो 65 और इसे भाग कर रहे हैं हम 9 से। तो हमें बताना है शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। 64 की पावर 65 को 9 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए क्या करेंगे, आप 9 से 64 को भाग करो तो 9 सत्ते 63, कितना बचा, +1 बचा। तो यहां हो जाएगा 1 की पावर 65 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 9 से। अब 1 की पावर तो 65 हो या 1 की पावर तो कुछ भी हो, एक ही रहेगा। और 9 से जब हम भाग करेंगे तो 9 से एक भाग नहीं होगा, तो शेषफल यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो आप लोग बताएंगे शेषफल हो जाएगा 1। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। बताइए, समझ आया। चलिए दूसरा देखते हैं। मान लो एक नंबर है 57 की पावर 32 है और इसको भाग कर रहे हैं हम 8 से। तो देखो 8 से भाग करेंगे तो 8 सत्ते 56, 56, कितना बचा, +1। तो यहाँ कितना हुआ, 1 की पावर 32 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से। अब 1 की पावर 32 तो 1 रहेगी और 8 से भाग करेंगे, 8 से 1 भाग नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 1। बताइए, समझ आया। कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखो। तैतालीस की पावर है 56, 43 की पावर 56 है और 11 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना है। तो हमें क्या करना है, 11 से 43 को भाग करेंगे। तो 11 से जब 43 को भाग करेंगे आप लोग तो कितना बचेगा, 10। भाई 11 तिया 33, 33, कितना बचा रिमाइंडर, 10 बचा। ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर कितना बचा, 10 बचा प्लस का। लेकिन 10 की पावर 56 अगर हम लेंगे, 10 की पावर 56 अगर लेंगे तो ये तो फिर एक नया क्वेश्चन बन गया, क्योंकि 10 की पावर 56 करेंगे तो 10 नहीं आएगा। यहाँ 1 की पावर तो कुछ भी कर लो 1 आ जाएगा। तो मैंने आपको माइनस लगाना भी सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर 10 है और घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो वो जो 1 होगा वो माइनस का होगा, बताया था। तो अब हम इसे लेके चलेंगे -1 की पावर 56 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से। 11 से डिवाइड करना है। चलिए अब देखो, माइनस की पावर एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो ये प्लस ही रहेगा बटे 11, है ना। माइनस की पावर 56 है तो ये प्लस ही रहेगा। माइनस की पावर अगर कोई ऑड नंबर होता तो माइनस ही रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो एक भाग भी नहीं होगा 11 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। देखो 11 से हमने भाग किया, 11 तिया 33, हमें पता है 10 बचा। लेकिन 10 की पावर 56 है, तो 10 की पावर 56 को सॉल्व करेंगे तो 10 तो आएगा नहीं, यानी एक के बाद 56 जीरो आएंगे, 56 टाइम्स जीरो आएंगे, उसे 11 से भाग करते रहेंगे फिर हम, है ना। तो उससे अच्छा है आप छोटी संख्या के आसपास चलो। तो हमें पता है 11 से इसको भाग किया तो 10 आया, और जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो वो माइनस का मिलता है। तो इन दोनों को घटाया तो 1 आया, तो वो माइनस का हो गया। या ऐसा समझ लो 11 का टेबल आप 4 बार पढ़ लो। भाई 3 बार टेबल जा सकता है, आप 4 बार टेबल पढ़ लें, 11 चौक 44। तो आप देखेंगे ये नंबर जो है 43 44 से कितना कम रह गया, 1 कम रह गया, इसलिए हम -1 लिख सकते हैं। हाँ, जैसा आपको याद रखने का, ध्यान रखने का मेथड है, जो भी आप तरीका याद रख सकते हो। ठीक है,
तो -1 की पावर 56 प्लस 1 हो गया, तो 11 से भाग करेंगे तो एक ही शेषफल आ जाएगा। समझ आया? चलिए अगला क्वेश्चन करो आप लोग। ये है 90 की पावर 47 है, 90 की पावर 47 है और 13 से इसको डिवाइड करना है ना। अब आप लोग बताएंगे कि जब हम 13 से इसको भाग करेंगे तो 13 छंग 78 78 होता है, तो कितना बच गया, प्लस के 12 बच गया। और मैंने कहा 12 एक बड़ा नंबर है तो छोटे नंबर की तरफ चलेंगे, तो जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, तो हम वो माइनस का ले लेंगे। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर 47 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 13 से। अब -1 की पावर 47 है, यानी एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो माइनस ही रहेगा यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था कि आप पहले ये देखो, एक जो है 13 से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, तो और यहाँ माइनस है, निगेटिव है, और माइनस वाले में मैंने बताया था आपको कि इनको दोनों को ना ऐसे ही सॉल्व कर लो, 13 माइनस 1 कर लो, तो 13 - 1 कितना आंसर आया, 12, ये आंसर आ जाएगा। तो 90 की पावर 47 को अगर हम 13 से भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 12 जो आएगा वो रिमाइंडर होगा, सॉरी शेषफल कितना होगा, 12 होगा। समझ आया आपको भाई? दोबारा समझ लो, 13 से जब हमने इसको भाग किया, 13 छंग 78 तो 12 बचा। अब 12 एक बड़ा नंबर है, तो हमने 12 और 13 को घटाया तो एक आया, तो वो माइनस का होगा, तो हम एक को लेके चल रहे हैं, -1 की पावर 47, तो माइनस की पावर 47 है तो माइनस रहेगा, 1 की पावर 47 है तो 1 रहेगा, और 13 से भाग कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था जब माइनस आ जाता है तो क्या कर लेते हैं, इन दोनों संख्याओं को घटा लेते हैं, तो 13 में से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा शेषफल। बताइए, कर लेंगे? चलिए एक और कीजिए, आप लोग करो इसे। ये है 104 की पावर 53 है और 15 से इसको भाग करना है 15 से, तो शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है। चलिए आप लोग कीजिए जल्दी से। आ गया होगा आंसर? चलिए देखते हैं। भाई 15 से भाग करेंगे जब, तो 15 छका 90, 90, और कितना बचेगा, प्लस का 14 बचेगा, या जब आप घटाओगे तो एक बचेगा, तो वो माइनस का होगा, तो हम एक लेके चलते हैं, तो -1 की पावर कितना आया, 53 आया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 15 से। अब -1 की पावर 53 है तो माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर 53 है तो 1 रहेगा। वो बताया था माइनस की कंडीशन में क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो 15 - 1 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, यानी 14 आ जाएगा आंसर। बताइए, कर सकते हैं? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन लिए थे, ये ऊपर वाला जो नंबर था टेबल में कहीं ना कहीं या तो एक बार ज्यादा आ रहा था या एक बार कम आ रहा था, है ना। अभी तक एक एक चल रहे थे, या तो प्लस का एक आ रहा था या माइनस का एक आ रहा था। अब अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए क्या करना है, तो पहले आप सिंपल क्वेश्चन समझ लो। उसके लिए देखो, सिंपल क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो ये है 2 की पावर है 36 और डिवाइड कर रहे हैं हम 9 से, और हमें बताना है यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा। तो देखो स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत आसान है, समझ लेना। अगर अभी तक की चीजें आपको समझ में आ गई है, अगर अभी तक की कथा आपको समझ में आ गई है, तो ये बहुत आसान होने वाला है ना। देखो 2 की पावर 36 है, अब यहाँ 1 होता तो 1 की पावर 36 हम 1 लिख देते, लेकिन क्योंकि 2 की पावर है, यहाँ 2 की बेस में 2 है, तो 2 की पावर 36 को 2 तो लिख नहीं सकते, इसका मतलब है 2 की 36 बार गुणा हो रही है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, तो अब ऐसा करेंगे आप लोग कि मान लो बाई चांस यहाँ 2 की पावर 1 होता, यहाँ 2 की पावर 1 होता और 9 से आप भाग कर रहे होते, मतलब 2 की पावर 1 2 ही तो है। अब अगर आप 2 को 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा। आप कहेंगे ठीक है, हाँ 2 मिलेगा। अगर बाई चांस यहाँ 2 की पावर 2 होता और 9 से भाग कर रहे होते, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 होता और 9 से भाग कर रहे होते, तो शेषफल कितना मिलता रिमाइंडर, तो आप बोलेंगे 4 ही मिलेगा।
अब हमें ये प्रक्रिया वहां तक ले जानी है जहां पर प्लस का या माइनस का एक आ जाए, या जो संख्याएं हैं ये वाली रिपीट करने लग जाए, बार बार आने लग जाए, वहां तक लेके चलना है इसको। चलिए चलते हैं। तो 2 की पावर अगर 3 है यहाँ पर और 9 से भाग करेंगे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 है, और 9 से हम भाग करेंगे तो 8 ही तो शेषफल बचेगा। 8 भाग नहीं होगा 9 से तो 8 ही शेषफल बच जाएगा। अच्छा यहाँ प्लस का तो 8 है, या माइनस का बता सकते हो आप क्या बचेगा? तो आप लोग बताएंगे माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो अब आप माइनस का बचे या प्लस का बचे बस वहीं रुक जाओ। वैसे तो अगर आपको प्लस तक चलना है तो 2 की पावर 3 में हुआ है तो 2 की पावर 6 में +1 आ जाएगा 100%। ठीक है, लेकिन चलो हम यहीं से कराते हैं बस। तो अब क्या है, 2 की पावर 3 में कहीं ना कहीं एक बना है, तो यहां 2 की पावर 3 लिख लेंगे, और 9 से तो भाग कर ही रहे हैं। ये बात आपको समझ आई भाई? जो भी जहां भी एक बनेगा बस वहां आपको पावर में उसको वहीं पे तोड़ लेना है। तो 2 की पावर 3 हमने लिख दिया, 9 से भाग कर रहे थे 9 से भाग कर लिया, लेकिन यहाँ तो 2 की पावर 36 था और ये 2 की पावर 3 आ गया। तो अब इसे कैसे करेंगे? देखो इस 3 से 36 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो कितना आएगा 12। अब आप देखो 12 तिया 36, 12 इंटू 3 टाइम कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव पड़ा? इस लाइन के बाद हमने ये लाइन लिखी है, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट पड़ा, कोई प्रभाव पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो कोई बात नहीं, नहीं पड़ा तो प्रभाव डाल देंगे। देखो किस तरह डालेंगे भाई, हमने लिखा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की जगह कितना शेष आया -1। तो जहां 2 की पावर 3 है वहां आप -1 लिख दो। तो 2 की पावर 3 की जगह हमने -1 लिख दिया, 2 की पावर 3 की जगह -1 लिख दिया। पावर अब 12 है तो 12 लिख दी, और 9 से भाग कर रहे हैं तो 9 से भाग ही कर रहे हैं, है ना। अब आप लोग देखेंगे -1 की पावर 12 है तो प्लस का 1 आ जाएगा, और 9 से तो भाग ही कर रहे हैं तो 9 से एक भाग भी नहीं होगा, तो जो रिमाइंडर है शेषफल है वो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो जाएगा 1। बताओ समझ आया? फिर से समझ लो, दोबारा एक बार फिर से समझते हैं। एक दो क्वेश्चन समझाऊंगा मैं आपको बार बार, फिर इतनी बार नहीं समझाऊंगा। देखो 2 की पावर 36 था, क्योंकि 2 की पावर 36 कुछ ना कुछ एक अलग संख्या बनेगी, इसलिए हम 1 बाई 1 करके चेक कर रहे हैं। मतलब यहाँ 2 की पावर अगर 1 होता और 9 से भाग कर रहे होते तो 2 शेष बचता। अगर यहाँ 2 की पावर 2 होता और 9 से भाग कर रहे होते, यानी 4 को 9 से भाग कर रहे होते तो 4 शेष बचता। यहाँ 2 की पावर 3 होता और 9 से भाग कर रहे होते, 2 की पावर 3 होता और 9 से भाग कर रहे होते, यानी 8 को 9 से भाग कर रहे होंगे तो 8 ही तो शेष बचेगा। या 8 बच सकता है, या इन दोनों को घटा लो तो -1 भी तो बच सकता है। मैंने आपको माइनस का कॉन्सेप्ट सिखाया नहीं सिखाया? इसलिए सिखाया, वो यहाँ हेल्पफुल होगा बहुत ज्यादा। तो 2 की पावर 3 में कहीं ना कहीं एक बना, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको यहाँ 2 की पावर 3 में तोड़ दिया। अब यहाँ पावर 3 है और हम कह रहे हैं पावर है 36, तो पावर से 3 से 36 को डिवाइड करा तो 12 आंसर आया। मतलब देखो 3 गुना 12 36, 3 इंटू 12 टाइम कितना हो जाएगा 36। तो क्वेश्चन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो 2 की पावर 3 के स्थान पर हमने -1 लिख दिया, 2 की पावर 3 की जगह -1 लिख दिया। इसकी पावर 12 है, 12 रही, 9 से भाग कर रहे हैं 9 से भाग कर रहे हैं। अब -1 की पावर 12 है तो +1 रहेगी, और 9 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, यह आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो मान लो ये है 3 की पावर है 72 है 72, और हम भाग कर रहे हैं इस बार इसको 8 से भाग कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश करो चलो आप लोग। देखो यहाँ 3 की पावर 72 है, तो 3 की पावर 72 3 तो होता नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर यहाँ 3 की पावर 1 होता और हम 8 से भाग कर रहे होते, यानी 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो है, तो 3 को अगर हम 8 से भाग करते तो रिमाइंडर कितना बचता भाई? तो शेषफल बचता आपका 3, क्योंकि जब 3 भाग ही नहीं होता है तो 3 ही बचेगा। अब यहाँ अगर 3 की पावर 2 होता, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 होता, 9 को हम 8 से भाग कर रहे होते तो 8 ही का 8 कितना बचा? प्लस का 1 बचा। तो हमें 1 तक ही तो पहुंचना है, 1 तक पहुंच गए हम। तो 1 तक कहाँ पहुंच गए? 3 की पावर 2 में। जहां तक भी पहुंचे हैं उसी को पावर बना लो पहले, और 8 से तो भाग कर रहे हैं, 8 से तो भाग करेंगे ही। अब यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर है 72, तो इस पावर 2 से 72 को डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे,
तो 2 तिया 6, 2 6 12, देखो 36 दूनी 72, 2 इंटू 36 72 है, क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए अब 3 के पावर 2 के स्थान पर 3 की पावर 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 1 लिख सकते हैं। तो हमने 3 की पावर 2 की जगह 1 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है 36, और 8 से तो हम भाग कर ही रहे हैं। अब 1 की पावर 36 तो 1 ही रहेगा, और 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा शेषफल, तो शेषफल आप बताएंगे 1 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया, कर सकते हैं। चलिए अभी तक तो ऐसा था, यहाँ पर सिंपल छोटे छोटे नंबर थे, 2 है 3 है, इस तरह है ना। अब आपको कभी कभी ऐसा भी करना पड़ सकता है कि संख्याओं को भाग करके लाना पड़ेगा कि ये 2 है 3 है 1 है 4 है क्या है ना। जैसे कि क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन से जल्दी समझ में जाएगा। या चलो पहले अभी इसी को बढ़ाते हैं ना, इसी को अच्छे से समझ लो, फिर वो तो बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, पहले इसी को समझो। चलो एक और करते हैं इसके जैसा। ये है 3 की पावर 45 है, और हम इसे 7 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 1 बाई 1 करके चेक करेंगे। मतलब यहाँ 3 की पावर अगर 1 होता और 7 से भाग कर रहे होते, तो 3 ही तो शेष बचता, 3 ही शेष बचता। अगर यहाँ 3 की पावर 2 होता, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 होता, 7 से भाग कर रहे होते, तो प्लस का 2 बचता। चलो 3 की पावर अगर 3 होता और फिर 7 से भाग कर रहे होते, यानी 27 होता और 7 से भाग करते, तो 7 या 21 प्लस के 6 बचता, या माइनस का 1 बचता, 6 और 1 7। माइनस तो लगाना सिखाया ना, तो प्लस का 6 बचेगा, या घटा लेंगे तो वो 1 माइनस का आएगा। तो कहां पर आया, पावर 3 पर आया 1, तो पावर 3 को ही बनाना है आपको। तो बेस में तो 3 है, आधार में तो 3 है, 3 लिख दिया, इसकी पावर 3 लिख दी, और 7 से भाग कर रहे हैं तो 7 से भाग ही कर रहे हैं। अब यहाँ पावर था 45, यहाँ पावर है 3, तो पावर तो इक्वल नहीं है, तो 3 से इसको डिवाइड करो तो कितना है 15, 15 या 45। अब 3 की पावर 3 के स्थान पर हम 1 लिख सकते हैं माइनस का, तो 1 लिख दिया हमने माइनस का। इसकी पावर कितनी है 15, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, -1 की पावर 15 है, तो प्लस माइनस का 1 रहेगा, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 7 से। और मैंने आपको बताया था अगर माइनस की कंडीशन आ जाती है तो क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो 7 - 1 यानी शेषफल कितना आ जाएगा 6, ये आंसर आ जाएगा। तो 3 की पावर 45 को 7 से भाग करने पर शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। बताइए कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है बस, है ना। पहले तो आपको ऐसा करना, मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा आज। पहले तो आपको ऐसा करना है, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं इन्हीं को एक बार फिर से बिना देखे करना है, रफ कॉपी में, कोई अलग से कॉपी बना लो एक रफ कॉपी, वहां पर करना है। उसके बाद जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे फिर वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आप फेयर ही कर लेना सारे के सारे, है ना। देखो बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि मैथ्स के कौन नोट्स बनाता है ना। हम तो जीएस के, चाइल्ड साइकोलॉजी के, हिंदी के, इंग्लिश के, सबके नोट्स बनाएंगे, मैथ के नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। लेकिन ध्यान रखना, मैथ्स के नोट्स बनाने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजों के जो कॉन्सेप्ट है, इनके कॉन्सेप्ट है आप भूल जाओगे। अभी ये चैप्टर खत्म करेंगे हम, या 1-2 चैप्टर और खत्म करेंगे, तो पता चला आप ये फिर 0 हो गए यहाँ पे। तो कम से कम आपके पास नोट्स बने हुए होंगे तो आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं। और नोट्स आपको अपने लिए बनाने हैं, इसलिए जितनी चीजें आप समझ सकते हो उतना उस तरीके से प्रॉपर नोट्स बताओ। अगर आपको कहीं लैंग्वेज लिखनी पड़े ना, हिंदी में लिखना पड़े या इंग्लिश में आपको लैंग्वेज करनी पड़े कि इसका मेथड ये है, इसको हम ऐसा सॉल्व करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, तो वहां पर आप लिखो। और ध्यान रखना, ध्यान देना मेरी बात का, 10 दिन बाद अगर आप यहाँ क्वेश्चन पर आओगे ना, तो हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप वो लैंग्वेज पढ़कर, अपनी लैंग्वेज पढ़कर आप अपने आप समझ सकते हो। इसलिए नोट्स अपने प्रॉपर लैंग्वेज में बनाएं। कोई समस्या आ रही है तो मैंने आपको बता चुका है, नंबर दे चुका हूं मैं, है ना, इस पर कॉल कर सकते हो, समस्या समाधान आपका तुरंत ही किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट।
मान लो क्वेश्चन है 11 से भाग कर रहे हैं, और 11 से भाग कर रहे हैं हम 3, और 3 की पावर है 55 है मान लो। 3 की पावर 55 को 11 से भाग करना है, तो हमें शेषफल बताना है, रिमाइंडर कितना होगा। ठीक है, तो चलिए करिए आप लोग, या मैं ही समझाऊं इसे? चलो मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा लेंथी पड़ेगा। जैसे यहाँ 3 की पावर अगर 1 होता और 11 से भाग कर रहे होते, 3 की पावर 1 मतलब 3 होता, 11 से भाग कर रहे होते तो शेषफल 3 बचता। 3 की पावर 2 होता और 11 से भाग कर रहे होते, मतलब 9 को 11 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? या तो प्लस का 9 बचेगा या माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ 3 की पावर 3 होता और 11 से भाग कर रहे हैं, मतलब 27 है और 11 से भाग कर रहे हैं, तो 11 दूनी 22, प्लस का 5 बचा या माइनस का 6 बचा। यहाँ तो माइनस का बड़ा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ 3 की पावर 4 होता और 11 से भाग कर रहे होते, तो 3 की पावर 4 होता है 81, और 11 से अगर भाग करेंगे आप तो 11 सत्ते 77 प्लस के 4 बचा, है ना? ये तो आ ही नहीं रहा, कोई नहीं आएगा। 3 की अगर पावर 5 होता और 11 से भाग कर रहे होते। अब एक चीज का ध्यान रखना, देखो अब 3 की पावर 4 तो हो सकता है आपको याद हो, 3 की पावर 5 हो सकता है आपको याद ना हो। तब देखो एक बहुत आसान वाला मेथड है, जैसे मान लो 3 की पावर 3 आपको याद था 27 होता है, 3 की पावर 4 का नहीं पता, तो 3 की पावर 3 में शेषफल क्या बचा? 5 ही तो बचा। अब 3 की पावर 4 में यहाँ से 3 ही तो ज्यादा हो गया, तो आप 3 की और 5 की गुणा कर लो, तो 3 पंजे कितना है? देखो 15, और 15 को 11 से भाग करेंगे 4 बचा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब देखो यहाँ 4 बचा था, आगे 3 से और गुणा कर लो इसकी, तो 4 तिया कितना हुआ? 12, और 11 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? प्लस के 1 बचेगा। ये बात समझ में आई भाई? जो भी शेष बचा है, अब ये 3 है ना, तो हर बार 3 से गुणा करते चले जाओ उसकी। देखो अब यहां से शुरू करो, देखो यहाँ 3 बचा, 3 तिया 9, 9 बचा, 9 तिया 27, 5 बचा, 5 तिया 15, 15 को भाग करेंगे 11 से 4 बचा, 4 तिया 12, 12 को 11 से भाग करेंगे 1 बचा। और यह अगर आपको समस्या आ रही है इसमें, तो 3 की पावर कर लो, मतलब 5 कर लो, 3 की पावर 5 हो जाएगा 243, 243, और 11 से अगर भाग करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचा 23 हुआ, 11 दूनी 22, तो कितना बचा? प्लस 1 बचा। ठीक है, तो पावर 5 में बचा है, तो कोई बात नहीं है, पावर 5 में बचा है तो 3 की पावर 5 तो हमें लिखना ही है। क्यों? क्योंकि 5 है और 11 से भाग कर रहे हैं, भाग ही कर रहे हैं। और अब यहाँ पावर 5 है, पावर 55 है, 55 है, तो 5 से 55 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 11, यानी 11 पंजे 55। अब 3 के पावर 5 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 1 लिख सकते हैं। तो 3 की पावर 5 के प्लेस पर हमने 1 लिख दिया, और 1 की पावर 11, और डिवाइड किससे करना है? 11 से। तो 1 की पावर तो कुछ भी एक ही रहेगा, तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना जाएगा इसका? 1। यहां से जाएगा, है ना? तो जरूरी नहीं है कि पावर 2 तक, पावर 3 तक आ जाएगा, हो सकता है पावर 4 तक आए, हो सकता है पावर 5 में आए, हो सकता है पावर 6 में आए, हो सकता है पावर 7 में आए, है ना? लेकिन हो जरूर जाएगा, है ना? देखो बहुत सही, और भी इसकी थ्योरम्स हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाली हैं, आप चिंता मत करो। वो क्वेश्चन सीजीएल मेंस लेवल की होती हैं, है ना? जो बिल्कुल ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो आपका लेवल इतना हाई नहीं है, इसलिए जो है आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसी को अच्छे से कर लो। 100% बता रहा हूँ, आपके जो है आप 30 में से 27 क्वेश्चन कम से कम टिक करेंगे, बिल्कुल सही वाले एकदम, है? और ज्यादा ही चक्कर में पड़ जाओगे, है ना? ज्यादा ही सोचोगे कि मैं तो बस पेपर को फुर कर दूं, उड़ा दूं हवा में, है ना? तो पता चला कि 20 में से 30 में से आप 5 क्वेश्चन पे भी नहीं पहुंच पा रहे। तो इसलिए जो है कोई भी सब्जेक्ट है उसको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए। कि अब मान लो हमें यहाँ हिस्ट्री पढ़नी है, मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको जीएस में हिस्ट्री पढ़नी है, मान लो। अब हिस्ट्री आप किसी जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं, यूपीएससी के लिए, आप हिस्ट्री वहां से पढ़ लो, क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा, टेट वाला भी। लेकिन एक बात बताओ, उसका जो सिलेबस है कम से कम 1 साल में जाकर तो उसका सिलेबस ही कंप्लीट होगा हिस्ट्री का, क्वेश्चन आएगा 1 या 2, है ना? तो हमें क्वेश्चन जो हमारा पेपर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होता है किसी भी सब्जेक्ट को, है ना?
तो इसलिए जो भी पढ़ाया जा रहा है ये मत सोचना फ्री है तो कम पढ़ाएंगे, बिल्कुल। आप देखना एग्जाम पिछले प्रीवियस उठा के देखना जो भी चैप्टर में पढ़ा रहा हूं, और अब देखना एग्जाम में कितना आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अभी तक क्या था, आपने एक चीज नोटिस करी होगी शायद, कि ये जो पावर थी यहाँ पूरी पूरी डिविजिबल थी, पावर पूरी की पूरी भाग हो रही थी। अब अगर पावर पूरी की पूरी भाग ना हो, जैसे कि चलते हैं, देखो बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं एकदम। जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बिल्कुल स्टेप एकदम। अब हमने लिखा, मान लो यह है 2 की पावर 43 है और हम इसे 9 से भाग कर रहे हैं, है ना, ध्यान देना आप देखो। अब 2 की पावर 43 है तो 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे, 9 है तो 2 ही शेष बचेगा। 2 की पावर अगर 2 है, 2 की पावर 2 मतलब 4 है, 9 से भाग करेंगे तो 4 ही शेष बचेगा। 2 की पावर अगर 3 है, 2 की पावर 3 का मतलब 8 है, 8 को 9 से भाग करेंगे तो प्लस का 8 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस या प्लस का हमें तो 1 चलना है, तो 1 की कीमत कितने पाई, 2 की पावर 3 पे, तो यह 2 की पावर 3 लिख दिया, और 9 से तो भाग कर ही रहे हैं। अब एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं देखो डिटेल में बता रहा हूं, ये पावर कितनी है 3, ये पावर कितनी है 43, तो इस 3 से इस 43 को डिवाइड करो, 3 से 43 को हमने भाग किया, तो 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक 12, 1 बच गया शेषफल। तो देखो 3 की और 14 गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तभी तो आएगा, 3 गुणा 3 इंटू 14 42 और 1 43। तो हमने 3 तो यहां लिख रखा है तो इसकी मल्टीप्लाई 14 से कर लेंगे। अब देखो 3 गुणा 14 42, लेकिन यहाँ तो पावर 1 बची, यानी ये शेषफल बचा। तो देखो इस शेषफल का क्या करना है, पावर अलग से बना लेनी है, और बेस में तो 2 था तो बेस में तो 2 ही रहेगा, जो भी यहाँ आधार में नंबर होगा वो तो वो वही रहेगा सेम। और ध्यान रखना अगर छोड़ने का ख्याल आ रहा हो तो आप सुपर टेट का 69,000 वाली जो भर्ती हुई है उसका पेपर देख लेना, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है ना, जो यहाँ पावर में से रिमाइंडर बचा है, इसलिए ध्यान से समझ लो भाई। 3 गुणा 14 यानी 42, 42 यहाँ 1 बचा, तो पावर जो पावर में तो 1 बचा है तो वो पावर में ही रहेगा, या आप यहाँ से समझ लो 3 गुणा 14 तो ये आ गया, तो ये जो बचा है ना, एक जो बचा है ये पावर में से तो बचा है, तो ये पावर में रहेगा। अगर यहाँ बेस में 3 होता तो यहाँ 3 की पावर 1 हो जाती, बेस में 4 होता तो 4 की पावर 1, बेस में यहाँ 5 होता तो 5 की पावर 1। समझ आया? अब देखेंगे, अब आप 2 के पावर 3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 के प्लेस पर -1 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 की जगह तो -1 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है 14 गुणा 2 की पावर 1 मतलब 2, और भाग किससे कर रहे हैं 9 से। अब आप देखेंगे -1 की पावर 14 है तो 1 ही हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा 2 इंटू अपॉन डिवाइड बाई 9, तो 1 दूनी 2, 2/9, तो 9 से 2 को भाग करेंगे तो 2 भाग ही ना होगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 2 ही शेषफल बचेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बहुत टाइम खर्च हो जाएगा, आपके पास बहुत टाइम है, चिंता मत करो, है ना। और जो क्वेश्चन करने का है भाई, जो जिस तरीके से होना है, जितने स्टेप में होना है वो तो आपको आनी चाहिए। ये टाइम आपका कब होगा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे, बार बार क्वेश्चन को करके देखेंगे, है ना, कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करेंगे, यहाँ चीजें कम लिखेंगे, तो आपका जो टाइम है वो अपने आप ही कम हो जाएगा। चलिए इसको नोट करो, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ इसे। कर लिया, चलो एक बार और समझते हैं फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2 की पावर 43 को 9 से भाग करना था, तो हम 1 बाय 1 करके चले, तो 2 की पावर 3 में हमारे पास 1 आ गया, चाहे वो माइनस का हो प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 आ गया, तो हमने 2 की पावर 3 में तोड़ दिया ऐसे। अब यहाँ पावर 43 है, जब 3 से इस 43 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 शेष बच जाएगा, तो हमने पावर 3 और उसकी पावर 14 तो लिख दिया, पावर 3 और उसकी पावर 14 तो लिख दिया, जो भी बचा है ना शेषफल उसको पावर अलग बना देंगे बस, और बेस में यानी आधार में जो भी नंबर है आधार में तो वही नंबर रहेगा, तो पावर में हमने 1 को 1 अलग बना दिया। अब हमने देखा 2 की पावर 3 के प्लेस को, जब हम 2 की पावर 3 को अगर 9 से भाग करेंगे तो -1 लिख सकते हैं, तो -1 लिख दिया इसकी जगह, और इसकी पावर कितनी है 14, और 2 की पावर 1 मतलब 2, तो -1 की पावर 14 + 1 हो गया, 2 तो यहाँ है ही, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 से 9 को भाग करेंगे जब
2 को 9 से भाग करेंगे तो 2 ही शेष बचेगा, और हमसे रिमाइंडर ही तो पूछा है शेषफल, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो लिखते हैं आगे। भाई मान लो ये है 3 की पावर 41 है और डिवाइड करना हमें 8 से, तो शेषफल बताना है रिमाइंडर। देखो क्या करेंगे, देखो 3 की पावर अगर 1 होता और 8 से भाग कर रहे होते तो 3 ही तो शेष बचता, और 3 की पावर अगर 2 होता और 8 से भाग कर रहे होते, मतलब 9 को अगर 8 से भाग करेंगे तो +1 ही तो बचेगा, तो पावर 2 में तोड़ना है, तो 3 की पावर हमने 2 लिख दिया, और पावर 8 से तो भाग करना ही है तो 8 लिख दिया। अब आप देखेंगे, आप इसे देखो, वो मैंने आपको प्रॉपर एक मेथड बताया था, यहाँ तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे 2 है, 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा मतलब 0, है ना, 20 दूनी 40, तो यहाँ पावर में 1 बच गया, तो पावर में 1 बचा है तो पावर में रहेगा। अब यहाँ बेस में यानी आधार में क्या है, 3 है तो 3 ही रहेगा, और पावर में 1 बचा है तो पावर में 1 ही रहेगा। जब भी हम साइड साइड इंडाइसिस पढ़ेंगे ना घातांक करनी, तो ये पावर वाली कैलकुलेशन आपको वहां समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। अभी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर 2 से हमने 20 बार भाग किया तो 2 गुना 20 कितना बचा, 40, यहाँ बचा पावर में 1, तो वो 1 पावर में रहेगा, और बेस में 3 है तो 3 ही रहेगा। अब 3 की पावर 2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। 1 की पावर कितना हुआ, 20, इंटू 3 की पावर मतलब 3 और 8। अब 1 की पावर 20 तो 1 ही रहेगा, 1 गुणा 3 करेंगे 3 रहेगा, तो 3 को जब हम 8 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा, क्योंकि 3 भाग नहीं होगा किससे, 8 से। बताइए समझ आया, कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है, इतना टिपिकल नहीं पड़ेगा। अगर ये पहली बार आपने चीजें पढ़ी हैं, थोड़ी समस्या तो आएगी आपको, लेकिन हो जाएंगे क्वेश्चन, कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अब ऐसा भी हो सकता है, मान लो आपको वो लिखे 35 की पावर 35 की पावर चलो 35 की पावर मान लो 47 है, और हम 8 से भाग कर रहे हैं, है ना। इस बार तो अब क्या था, यहाँ तो छोटे छोटे नंबर थे, अब यहाँ एक बार नंबर को और भाग करना पड़ सकता है। जैसा हम 8 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, कितना बचा, प्लस के 3 बचा, तो हम इसे लिख लेंगे 3 की पावर 47, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। तो आप 1 बाई 1 करके वही लेके चलेंगे कि 3 की पावर अगर 1 होगा और 8 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा। 3 की पावर अगर 2 होगा, 8 से भाग करेंगे, 3 की पावर 2 का मतलब है 9 होगा, और 8 से भाग करेंगे तो प्लस का 1 शेष बचेगा रिमाइंडर। तो कहां पर, 3 की पावर 2 पर, तो इसे 3 की पावर 2 में तोड़ लेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे, देखो 3 की पावर 2 लिख दिया, 8 से तो डिवाइड कर रहे हैं तो 8 से तो डिवाइड ही करेंगे। अब ये पावर जब 2 से हम इसको भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 7 बचा, 2 तिया 6, तो यहाँ 1 बच गया 1, तो वो पावर में रहेगा, किसकी पावर में, ये 3 है ना, तो 3 की पावर 1 में रहेगा वो। अब 3 की पावर 2 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, और 1 की पावर 23 है तो 1 ही रहेगा, गुणा 3 की पावर 1 है तो 3 रहेगा, और 8 से भाग कर रहे हैं तो 3 8 से भाग नहीं होगा, तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 ही आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बताओ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। देखो 68 की पावर है 53, और इसको हम 13 से भाग कर रहे हैं, तो हमें रिमाइंडर बताना है, शेषफल बताना है, शेषफल कितना आएगा।
अब देखो 1 बाय 1 करके चलेंगे, है ना। अब जैसा आपको करके देखना है तो आप वीडियो पॉज कर लिया करो, है ना, वीडियो को रोक लिया करो और क्वेश्चन को करो पूरा प्रॉपर तरीके से और फिर वीडियो शुरू कर लो, देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। आप देखो जैसे भाग करेंगे, पहले आप 13 से भाग करो, 13 पंजे 65, कितना बचा, प्लस के 3 बचा, तो ये हो गया 3 की पावर 53 और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 13 से, ठीक है। अब 3 की पावर अगर 1 होगा, 3 की पावर 1 होगा, 13 से भाग करेंगे तो 3 ही शेष बचेगा। अगर 3 की पावर 2 होगा और 13 से भाग करेंगे, मतलब 9 को हम अगर 13 से भाग करेंगे तो 9 ही शेष बचेगा। 3 की पावर 3 को अगर हम 13 से भाग करेंगे, 3 की पावर 3 मतलब 27, 27 को अगर 13 से भाग करेंगे तो 13 दूनी 26 प्लस का 1 बचेगा, है ना। तो कहां बचा, 3 की पावर 3 में, तो इसे 3 की पावर 3 में बना लो बस। तो 3 की पावर 3 बना लिया और 13 से हम भाग कर रहे हैं, तो पावर यहाँ 3 है और यहाँ पावर है 53। अच्छा 3 से अगर भाग करेंगे तो 3, हाँ चलो भाग कर लो, 3 से भाग करो, 3 एकन 3, 2 बचा 23 हुआ, 3 से भाग करेंगे तो 3 सत्ते 21, तो कितना बचा पावर में बचा 2, तो वो पावर में रहेगा, 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। 17 तिया 51 और 2 53, 53। चलिए अब 3 की पावर 3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिया। 1 की पावर 17 1 ही रहेगा, गुणा 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। अब 9 को हम 13 से भाग करेंगे तो 9 ही तो शेष बचेगा, तो 9 शेष हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 9। बताइए कर सकते हैं। चलिए तो ये आपका टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम, ये आपका कंप्लीट होता है। और जो हमें पढ़ना है यूनिट प्लेस, नंबर ऑफ यूनिट प्लेस यानी इकाई का हमें कल पढ़ाना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जरूरी नहीं है उसमें से क्वेश्चन आए, लेकिन हाँ उस चैप्टर को पढ़कर आपको इतना हो जाएगा कि जब लंबी कहीं कैलकुलेशन मिल जाएगी तो उससे हम यूनिट डिजिट निकालकर, इकाई का अंक निकालकर हम ऑप्शन से आंसर बता सकते हैं बहुत जल्दी तरीके से, है ना। बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, देखो मैं कराऊंगा बड़ी कैलकुलेशन के सवाल भी हम यूनिट प्लेस से किस तरह कर लेंगे, है ना। तो आपको पहले इकाई का अंक निकालना आना चाहिए, तो वो चैप्टर हम कल शुरू करते हैं। इससे संबंधित कोई भी अगर समस्या है तो आप कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, और इसका जो पीडीएफ है ना, जो इसके क्वेश्चंस हैं उसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल पर कैसे जाना है, वीडियो जब ओपन करेंगे तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा, जहां मोर लिखा हुआ होगा, मोर पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो वहां पर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो हम मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, और वहां पर जो सीट है आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी। ओके चलिए इतना ही कहते हैं, इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके थैंक यू क्लास।